हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं महेश पाठक फ्रॉम श्री धाम वृंदावन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। और सब कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, कामना करते हैं प्रभु से आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के लिए कामना करते हैं परमात्मा से। मित्रों, आज का विषय है हमारा तुला राशि। 2023 से लेकर के 2025 तक का जो गोचर है 5 साल का, आज आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि तुला राशि के लिए ये जो समय है, मैं आपको 1 दिन 2 दिन महीने के लिए नहीं बता रहा, मैं पूरे 5 साल का ब्यौरा दे रहा हूँ आपको कि 5 साल तक तुला राशि वालों के साथ में कैसा समय आने वाला। 2023 से 2027 तक का जो भविष्यफल है वो मैं आज आपके सामने बताऊंगा और एक एक बात खुल के क्लियर करके आपको बताऊंगा कि तुला राशि वालों के साथ अब तक क्या हो रहा था और अब आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है। आप ये मेरी बात को नोट कर लें, चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें अपने पास। 100% आपको सत्यवाणी आपके सामने आ रही है। ग्रहों का जो गोचर है आदिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। गोचर कभी रुकता नहीं है। वक्त है, ये कभी रुकता नहीं है, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त का दुनिया इंतजार करती है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त बहुत बलवान है। वक्त चाहे तो दिन को रात कर दे, वक्त चाहे तो रात को दिन कर दे। वक्त के सामने हम एक खिलौने मात्र हैं। जैसे खिलौने में चाबी वक्त देता है, जब तक चाबी है तब तक खिलौना चल रहा है, डुक 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 डुक, चाबी खत्म, खिलौना डेड। वही चीज़ हमारे साथ है। वक्त ने जो हमें सांस दे रखी है तब तक हम बोलते हैं, बात करते हैं, दुनिया में जीते हैं, और जैसे सांस खत्म होते हैं सब खेल खत्म। तो दुनिया वक्त के हिसाब से चलती है। तुला राशि वाले पिछले कई सालों से बहुत परेशान थे। कारण था शनि की ढैया का प्रभाव। गोचर में शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे तुला राशि से, तो उनको तुला राशि से जो चतुर्थ भाव में मकर राशि थी, इसका कोई उनको फायदा नहीं मिल पा रहा चतुर्थ भाव का। उल्टा उनका हर तरीके से पिछले 3 साल से नुकसान हो रहा था। काम नहीं चल रहे, पैसे का अभाव था, घर परिवार में दिक्कत थी, घर में कलेशबाजी थी, पत्नी पत्नी में मनमुटाव था, बहुत सारी इनके साथ दिक्कतें खड़ी हो रही थी। वो अब समय खत्म होने जा रहा है। तुला राशि का अच्छा वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे, कमाएंगे, लोग कहते थे। अब वो समय खत्म हो गया। अब तुला राशि के अच्छे दिन शुरू, इंतजार खत्म, अच्छे दिन शुरू। ये ग्रहों का गोचर आपको बताने वाले हैं। कुंडली के प्रथम भाव या लगन भाव में तुला राशि बैठी है। 7 नंबर यहाँ लिखा होता है कि तुला राशि का हमारे कालचक्री कुंडली में 7वां स्थान है। तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो तुला राशि है। तो इस समय हम आप बात करें तुला राशि की, तो ये जो कुंडली आपके सामने मैंने ये पेश की हुई है, इस कुंडली में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि 7 नंबर की जो राशि है ये तुला राशि है। इसका दूसरा जो भाव है जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, ये धन भाव कहलाता है। अब धन तो सबको चाहिए, बिना धन के तो आदमी वैसे ही बेकार है। जिसके पास धन नहीं है उसका समझ लो निधन हो गया। तो जो धन के रास्ते थे, धन के लिए सभी हाय हाय करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं। और जितने भी तुला राशि के जातक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए 2023 में और उससे आगे 2027 तक कौन कौन सा समय रहेगा जिसको हम उनका गोल्डन पीरियड
स्वर्णिम समय, गोल्डन टाइम, लक्की टाइम कह सकते हैं। तो यही सब आपको हम आज बताने वाले हैं। थोड़ी सी बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक क्या होते हैं? ये जो जातक है थोड़ा सा इनका कद लंबा होता है, इनका शानदार व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, आकर्षक कह सकते हैं, सुंदर आँख होती हैं और इनकी जो नाक है वो तो तोते जैसी नाक होती है। इनमें समता, स्नेहशीलता, विचार इनके शुद्ध होते हैं, ऊंची आशा और उम्मीद होती है इनके पास में। थोड़े बातूं नहीं होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, बोलते हैं। दिमाग इनका बिल्कुल सेंटर में होता है, संतुलित दिमाग होता है, बैलेंस करके चलते हैं दिमाग को, सोच विचार कर कार्य करते हैं, न्यायप्रिय और लोग होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं, समाज में इनका सम्मान भी होता है और इनके अंदर एक बलिदान की भावना होती है कि सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इतना ये ओपन माइंड होते हैं कि सब कुछ समर्पित कर देते हैं और कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रसन्न चित्त होते हैं, झूठी शान दिखावा नहीं करते, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं अपने आप। इस सूर्य इस राशि में नीच का प्रभाव देता है, नीच का बनता है और शनि इस राशि में उच्च का बनता है। इनका चिन्ह आपने देखा होगा कि जैसे तराजू होती है जिसको हम तौलते हैं, तराजू जैसा होता है, मतलब बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। और बैलेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ को तौल के बोलना, तौल के चलना। तो 17 जनवरी 2023 एक ऐसा दिन है कि तुला राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला दिन है, मुसीबतें दूर करने वाला दिन है, पिछले जो हालात कई सालों से बने हुए हैं उन हालातों से निजात दिलाने वाला दिन है। इसी दिन शनि महाराज अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जैसे ही वो प्रवेश करेंगे, शनि की जो ढैया तुला राशि के ऊपर पिछले करीब 3 साल से चल रही है, वो ढैया का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ढैया और साढ़े साथी ये दो शनि की दशाएं होती हैं, ये आदमी को परेशान करती हैं। शनि अनुकूल हो उसको परेशान करते हैं, प्रतिकूल हो उसको परेशान करते हैं, परेशान जरूर करती है। और यहाँ बैठ करके वो शस्यों का निर्माण करते हुए पधारेंगे कुंभ राशि में और यहीं से आपका तुला राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज़ के लिए, 17 जनवरी 2023 तुला राशि का गोल्डन टाइम। पहला लाभ, तुला पर अब तक शनि की ढैया थी, परेशान थे, वो समय अब खत्म, इंतजार खत्म, ढैया खत्म, अच्छे दिन शुरू। शनिदेव आपके पंचम भाव में हैं, अपनी राशि में हैं। इनकी जो दृष्टि है तीसरी सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है, मुकदमा कोर्ट कचहरी इन सब का भाव होता है। इन सब जितने भी ये काम होते हैं सप्तम भाव से, जो विचारणीय होते हैं, इनसे विचार करते हैं, उन सब कामों से आपको राहत मिलने वाली है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस, कचहरी केस, इसमें आपको राहत मिलेगी। व्यापार साझेदारी बढ़िया चलेगी। यहाँ तक कि पति पत्नी का आपस का जो प्यार था, जो पीछे कुछ वैचारिक मतभेद थे पति पत्नी के बीच में, सब खत्म, प्यार बढ़ेगा, मधुर बंधन दोबारा मधुर हो जाएगा और जो प्यार का, मोहब्बत का जो वातावरण एक नया तैयार होगा और जो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र खुद काम के कारक हैं, काम वासना के कारक हैं और शनि की जब वहाँ दृष्टि जाएगी तो शुक्र शुभता प्रदान करेंगे। शुभता प्रदान करेंगे तो सारे जो काम हैं सारे मंगल काम होंगे, किसी तरह की कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने से 7वीं, पंचम से सप्तम, एकादश भाव पर पड़ेगी, जहाँ सूर्य की सिंह राशि है।
तो वहाँ प्रभाव पड़ने से सूर्य के द्वारा भी लाभ मिलेगा। शनि के द्वारा तो लाभ मिल ही रहा है शुक्र को, और सूर्य के द्वारा भी लाभ मिलेगा। और वहाँ जो जो ग्रह गोचर कर करके जाएंगे, या जिन जिन ग्रहों की वहाँ लाभ भाव में दृष्टि रहेगी पिछले अगले 2.5 साल तक, वो 2.5 साल तक सारे ग्रह तुला राशि वालों को लाभ देंगे। समझने वाली बात है, सब लाभ देंगे। क्यों कि जो भी ग्रह सब लाभ भाव में होता है, लाभ भाव में दृष्टि होती है, क्योंकि लाभ भाव में ना कोई ग्रह उच्च का बनता है ना नीच का बनता है। वहाँ तो ग्रह चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, शनि मंगल सूर्य बृहस्पति बुध, कोई भी ग्रह हो, सब ग्रह वहाँ लाभ देते हैं। जो सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, इनके ऑफिस वगैरह हैं, सभी जगह से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको लाभ और आय 2.5 साल तक निरंतर होती रहेगी, किस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, तीसरी, वो धन भाव पर पड़ रही है, तो धन का जो आवागमन है वो निरंतर रहेगा, बना हुआ, कम नहीं होगा। अब तक जहाँ व्यवधान थे, रुकावट आ रही थी, तो शनि की दृष्टि पड़ते ही कि शनि तुला लगन के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है, और तुला लगन पे, तुला राशि पे उच्च का प्रभाव देता है, तो किसी तरह की भी धन में रोक टोक बिल्कुल भी 1% भी नहीं होगी। बढ़िया लाभ कंटिन्यूटी देगा धन के मामले में। शनि के लिए तुला राशि उच्च प्रभाव वाली राशि है। 20 डिग्री तक यहाँ पे शनि का उच्च प्रभाव होता है। उच्च का धन मिलेगा, उच्च का लाभ देंगे, उच्च स्तर की पत्नी का या पति का आपको सुख मिलेगा, और उच्च स्तर का ही आपको संतान का सुख मिलेगा। जिस तुला राशि वाले जो जातक हैं, इनकी संतान अगर किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको कामयाबी का रास्ता बनेगा और कामयाब होंगे। शनि कर्म फलदाता भी है, तो जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें कर्म का फलदाता खुद संतान भाव में बैठा हुआ है, तो कर्म को बढ़ाएगा और कर्म का फल पूर्ण रूपेण देगा, कोई शक नहीं इसके अंदर। 22 अप्रैल 2023 से गुरु महाराज तुला से सप्तम भाव में आ जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु महाराज का जो गोचर है वो मेष राशि में तुला राशि से सप्तम भाव में आएगा। और जैसे गुरु महाराज यहाँ अपने कदम रखेंगे, तो उनका भी जो गोचर है वो तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। क्योंकि सप्तम राशि में गुरु के बैठने से, जो सप्तम भाव से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं, पत्नी, व्यापार, साझेदारी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में फतेह मिलेगी। शनि की दृष्टि है, वहाँ भी फतेह मिलेगी। मतलब लाभ डबल हो, 1+1 लाभ डबल हो गया। उसी प्रकार जब सप्तम में गुरु बैठेगा तुला राशि से, उसकी दृष्टि लाभ भाव पे जाएगी। वहाँ शनि की दृष्टि पहले लाभ भाव पे जा रही है, इधर गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पे जाएगी, तो लाभ भी डबल तरीके से हो गया, नैतिक और अनैतिक। और कहीं से 2 नंबर का पैसा भी आ रहा है, आएगा। 1 नंबर का आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर का पैसा भी आएगा, तो लाभ भी डबल हो गया। सप्तम भाव में मियाँ बीवी के बीच में जो कड़वाहट थी, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगी आपस में, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, मंगल होगा दाम्पत्य जीवन का, मंगलमय समय कटेगा उनका। और गुरु की जब दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो वहाँ पर इनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी गुरु की दृष्टि से। तो गुरु बहुत पावरफुल ग्रह है, और शुक्र के घर पे दृष्टि दे रहा है, तो शुक्र भी गुरु है, वो भी पावरफुल है, उसकी जो पावर है डबल हो जाएगी। तो सप्तम भाव में गुरु बैठने के बाद तुला राशि को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। लाभ भाव पे बृहस्पति की, शनि की, दोनों की दृष्टि है। लाभ भाव लाभ ही लाभ देगा। तुला राशि पे गुरु की दृष्टि है। तो ये कोई बहुत बड़ा संयोग है तुला राशि वालों के लिए। और ऐसे जो संयोग हैं वो सदी में एक बार बनते हैं। मैं तो अपनी याददाश्त में, जितनी उम्र है मेरी भी, पहली बार देख रहा हूँ, इसे भी मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं तो इसको महासंयोग कह सकता हूँ कि इनके लिए बहुत बढ़िया स्वर्णिम समय कह सकते हैं इनके लिए, कि 2023 से 2024 के बीच में जो आने वाला है ये। और तुला राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा। आपने देखा होगा कि तुला राशि का जो चिन्ह है वो होता है तराजू जैसा। तराजू मतलब बैलेंस। गुरु की दृष्टि जाने से तुला राशि वाले जो जातक हैं एकदम बैलेंस हो जाएंगे, हर मामले में बैलेंस हो जाएंगे। तो उनको किसी तरह की दिक्कत आनी भी नहीं है। और शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि धन भाव पे है, उसी प्रकार गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है, इसको हम तीसरी दृष्टि कह सकते हैं। पहली लाभ भाव पे, दूसरी तुला राशि पे, और तीसरी जो दृष्टि है वो उनकी पड़ेगी पराक्रम भाव पे। तो वहाँ उनकी खुद की अपनी राशि है। अब भाई अपनी राशि पे अगर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है तो पावर बढ़ेगी बढ़ेगी, नेचुरली बात है। अपने घर को तो सभी बलवान करते हैं। तो तुला राशि वालों को फुल पावर मिलेगी काम करने के लिए। ऊर्जा इतनी पैदा होगी, इतना मर्जी काम करो, ऊर्जा शरीर की खत्म नहीं होगी। पॉजिटिव विचार रहेंगे, पॉजिटिव काम रहेगा। ऑल इन वन पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव, हर काम बढ़िया। गुरु का गोचर 2023 से मई 2024 तक का बहुत बढ़िया टाइम रहेगा इनके लिए। प्रबल कार्य सिद्धि का योग है, धन लक्ष्मी योग बन रहा है आपकी कुंडली में, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। किसी तरह की कोई भी रुकावट, दिक्कत, परेशानी तुला राशि वालों को नहीं है। बात करते हैं फायदा किस तरह होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, वकालत से, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, एक्टिंग करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, सेल्समैन हैं, लोहा व्यापारी हैं, लेखक हैं, लेखन का कार्य करते हैं, शराब, तेल, पान जो होते हैं, हम जो पान खाते हैं, इसके सामान जो होता है सप्लाई का, पान का सामान हो गया, सुनार की दुकान हो गई, सुनार का काम हो गया, टेलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, टीवी हैं, वीसीआर के जो दुकानदार हैं, फोटोग्राफर होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, डॉक्टर हैं, शोधकर्ता है, रिसर्चर है, प्रबंधन का जो काम करते हैं, इन सभी काम करने वालों को अपार सिद्धि का योग है। सबके काम बनेंगे इसमें। जो जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, ये जितने भी काम करने वाले आदमी हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा, अच्छा कार्य करेंगे। 2025 मिडिल जून जुलाई के बाद में शनिदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि के जो दुश्मन हैं, जो छठा भाव है हमारे रोग का, बीमारी का, छोटे दुश्मनों का, कर्जे का, तो सब चीज़ से निजात दिला देंगे शनि महाराज। क्यों? शनि वहाँ के कारक है, छठे भाव के। जो छठे भाव का कारक भाव में बैठेगा तो जो जातक है उसको पूर्ण रूप से लाभ देगा। कोई दुश्मन उसके सामने टिकेगा नहीं, कर्जा नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी, पूर्ण कार्य सिद्धि योग का बनाएंगे। अब बात करेंगे 2025 से 2027 तक उत्तम वर्ष है इनके लिए। इस समय के दौरान गुरु बृहस्पति 2025 में 2027 तक ये भाग्य में गोचर करेंगे, नवम भाव में, और कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे 25 से लेकर के 27 तक। तो ये जो 2.5 साल का समय है, ये गुरु महाराज की कस्टडी में रहेगा। भाग्य में बैठेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो कर्म भाव को बढ़ाएंगे, पिता से लाभ कराएंगे, क्योंकि दोनों जगह की ये कारक हैं गुरु, नवम भाव के भी और दसम भाव के भी। और जो ग्रह जहाँ का कारक होता है, अगर वहाँ कारक भाव में बैठता है तो निश्चित तौर पे वो जातक को उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं पूर्ण रूप से देता है। तो गुरु भी यही करने वाले हैं 2027 तक। तुला राशि वालों को बहुत बढ़िया समय है। ऐसा समय सदियों में बार बार नहीं आता है, इस सदी में पहली बार आया है। आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्य सिद्धि का योग है, और
आपको अचल लक्ष्मी का योग बना रहा है। बृहस्पति और शनि आपको अनुकूलता प्रदान करने जा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाइए, चूकिए मत। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर शनि किसी के अनुकूल नहीं है, किसी की कुंडली में थोड़ा अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ा शनि की सेवा करें। शनि की सेवा के लिए शनिवार का व्रत जरूरी है, पीपल की पूजा जरूरी है। पीपल पे आप सरसों के तेल का शनिवार को दीपक जलाइए और एक लोटे के अंदर थोड़ा जल के अंदर दूध मिला के पीपल पे चढ़ाइए। हनुमान की सेवा कीजिए आप। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, सुंदर कांड, हनुमान का व्रत, हनुमान को चोला चढ़ाना, पताका फहराना हनुमान की, ये सब काम आप करें, आपको लाभ होगा। बृहस्पति के लिए 5 लोहे आटे के बना के उसके अंदर थोड़ा हल्दी का टीका लगाएं बाहर, और अंदर उसके चने की दाल गुड़ रखें, एक मुनक्का रखें, और 5 लोहे आप हर वीरवार को गाय को देते रहें। केसर का टीका लगाएं माथे पे, 2-4 पत्ती केसर की फूल निकाल के दूध में डाल के, या वैसे ही आप खा सकते हैं रोजाना। किसी पीली वस्तु का दान करें आप। पीले वस्त्र हैं, पीले फल आते हैं, पीले मिष्ठान होते हैं, पीली चीज़ में चने की दाल वगैरह होती है, आप दान करें तो आपको गुरु की अनुकूलता मिलेगी। अगर किसी का गुरु खराब है तो तुला राशि के लिए मैं आपको जो रत्न होते हैं सजेस्ट करता हूँ। तुला राशि के लिए वैसे तो हम हीरा पहनते हैं, अगर हीरा कोई नहीं खरीद सकता है उसके लिए ओपल है, उसका एटीट्यूड होता है, ये सब एटीट्यूड है इसका डायमंड का, वो भी नहीं पहन सकता है तो एक अमेरिकन डायमंड आता है जिसको हम जरकन कहते हैं, और जरकन धारण कर सकते हैं ये लोग। मोती पहन सकते हैं ये लोग, मोती से भी तुला राशि वालों को फायदा होता है। और नीलम का भी इसके साथ में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, नीलम इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होता है। पन्ने का भी कॉम्बिनेशन आप हीरे के साथ या ओपल के साथ बना सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम पहनना है, एक बार उसको जज कर लें, किसी अच्छे जोशी को कुंडली दिखा लें अपनी, जल्दबाजी में ना पहने, तो कई बार नीलम आपको नुकसान कर देता है, तो फिर दिक्कत खड़ी होगी आपके लिए। आप कहेंगे पंडित जी ने बोला था, बोल रहा हूँ नीलम पहन सकते हैं, लेकिन पहले जांचने के बाद। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं आचार्य महेश पाठक। आज मैंने आपको तुला राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी कि आगामी 5 साल तुला राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगला वीडियो लेके जल्दी आपके सामने आएंगे। जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।